हाय गाइस, आज भी मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूंगी। ये स्टोरी मुझे फाइजा नामी लड़की ने सेंड की है और ये कहती है कि ये वाकयात उनके साथ तकरीबन 3 साल पहले पेश आए थे। हम पहले सऊदी अरब रहा करते थे, लेकिन सऊदी अरब में जब से फैमिलीज के रहने पर टैक्स लगे थे तब से हम पाकिस्तान में आ गए थे। लेकिन हमारे मामू जो कि सऊदी अरब में अपनी वाइफ के साथ रहा करते थे, वो हमारे साथ पाकिस्तान नहीं आए थे क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी जो कि सिर्फ 9 महीने की थी। तो मेरे मामू ने कहा कि मैं जितनी देर तक यहाँ पर टैक्स अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं अपनी वाइफ के साथ यही रहूँगा। हम तो पाकिस्तान आ गए, लेकिन मेरी मामू अपनी वाइफ और बेटी के साथ वहीं पर रही। तकरीबन 3-4 महीने बाद हमें पता चला कि मेरी मामी ने कंसीव किया है, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उनकी 1 साल की बेटी भी थी, जिसकी वजह से उनके ऑफिस की रूटीन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मामी सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और उनकी बेटी जिसका नाम विरदा था वो सारा दिन रोती रहती, जिसकी वजह से मामू ने मेरी अम्मी को कहा कि आप पाकिस्तान से सऊदी अरब आएँ कुछ दिनों के लिए, ताकि मेरी थोड़ी सी रूटीन सेट हो सके। खैर, मैं और मेरी अम्मी पाकिस्तान से सऊदी अरब गई। मेरी अम्मी तकरीबन 10 दिन वहाँ पर रही और इसके बाद वो पाकिस्तान जाने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि मेरी अम्मी ने पीछे घर को भी देखना था। तो मामू ने कहा कि आप अपनी बेटी को हमारे पास छोड़ जाएं, ताकि ये मामी और मेरी बेटी को थोड़ी देर तक संभाल सके। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मैं यहाँ पर ही रहूँ। मामी की ज़्यादा तबीयत ठीक ना रहती थी और वो सारा दिन लेटी रहती थी। खैर, मेरी अम्मी मान गई और इसके बाद वो पाकिस्तान चली गई। मैं मामू की बेटी का ख्याल वगैरह रखती थी और घर की सफाई वगैरह भी करती थी। मामी सारा दिन लेटी रहती थी, वो ज़्यादा बातें नहीं करती थी। जब से मैं सऊदीया आई थी तो मेरी रूटीन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मैं सारा दिन सोया करती थी और सारी रात गेम्स वगैरह खेला करती थी। मामी के घर में PS था तो मैं PS पर गेम्स वगैरह खेला करती थी। अब मेरी मामी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो चुकी थी। अब वो अपना काम खुद कर लिया करती थी। मामी रात को तकरीबन 11 बजे अपनी बेटी विरदा को लेकर अपने कमरे में चली जाया करती थी और मैं दूसरे कमरे में गेम्स खेला करती थी। एक शाम तकरीबन रात के 2 बजे मामी मेरे कमरे में आई और आकर कहा कि मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे साथ चलो। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई क्योंकि रात के इस वक्त आखिर मामी मुझे क्या दिखाना चाहती थी। खैर, मैं उनके साथ उन्हीं के कमरे में चली गई। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी मामी की बेटी विरदा कमरे के अंदर कोने में बैठी खेल रही है और उसने अपने हाथों में कुछ टॉयज पकड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेकर अपने साथ बेड पर सोई हुई थी, लेकिन अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बेटी कोने में बैठकर खेल रही है। वो तो बेड से ही नीचे नहीं उतर सकती, लेकिन अगर उसने उतरने की कोशिश की होगी तो वो नीचे गिरकर जरूर रोएगी, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसने अपने खिलौने कैसे बॉक्स के अंदर से निकाले और खेलना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ये सारी बात नॉर्मल है, आप परेशान ना हो। इसके बाद मैं अपनी मामी के साथ बैठकर काफ़ी ज़्यादा देर तक बातें करती रही और इसके बाद मैं सो गई। एक दिन मैं अपने मामू के साथ मॉल में कुछ चीज़ें वगैरह खरीदने के लिए चली गई। मॉल तकरीबन आधे घंटे के फासले पर था। मैं और मामू गाड़ी पर गए थे। मेरी मामी और उनकी बेटी घर में अकेली ही थी। हम मॉल में शॉपिंग कर रहे थे कि अचानक से ही मेरी मामी ने फोन किया और वो रो रही थी। उन्होंने कहा कि कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने कैमरे से भी देखा है, लेकिन उस आदमी ने मुंह दूसरी तरफ किया हुआ है और वह जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जा रहा है, जैसे वो दरवाजे को तोड़ना चाहता हो। मैंने कहा कि आप परेशान ना हो, हम फौरन से घर आ रहे हैं। इसके बाद मैंने मामू से भी कहा कि मामी बहुत ज़्यादा परेशान है, अब जल्दी से गाड़ी चलाएं, हम घर चलते हैं। मैं मामी के साथ फ़ोन कॉल पर ही थी क्योंकि मामी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे फ़ोन के अंदर से ही उस दरवाजे की आवाज़ें आ रही थी और बहुत ही जोर जोर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैं भी डर चुकी थी। मैंने ये आवाज़ें अपने मामू को सुनाई और इसके बाद हम फौरन से ही घर वापस आ गए। जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मुझे अभी भी फ़ोन के अंदर से उस दरवाजे की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जैसे ही हम घर के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजे पर कोई भी नहीं था। मामू को लगा कि शायद कोई हमें देखकर भाग गया हो। मामू ने आसपास जाकर कॉलोनी में देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद हमने कैमरास वगैरह चेक करवाए, उसमें हमें साफ साफ नजर आया कि वो आदमी अचानक से ही गायब हो गया था। ये बात हमारे लिए यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन मेरे मामू इन चीज़ों पर बिलीव नहीं थे करते। उन्होंने कहा कि आप लोगों का वहम था, तो उन्होंने इस बात को भी टाल दिया। लेकिन मैं और मेरी मामी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। इस वाक़े के बाद एक और वाक़या मेरे साथ हुआ। मैं रात को अक्सर लेट नाइट
तक गेम्स खेला करती थी। एक दिन मुझे अचानक से ही नींद आना शुरू हो गई, तो मैंने पीसी वगैरह बंद किया और सोने के लिए बेड पर लेट गई। लेकिन अचानक से ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। मुझे पर्दे के नीचे से प्रॉपर पाँव नजर आए, तो मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैंने ज़ोर से चीख मारी और इसी चीख के साथ वो जो भी चीज़ थी अचानक से पर्दे के पीछे से गायब हो गई। फिर इसके बाद मेरे मामू और मेरी मामी कमरे में आए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें ये सारी बात बताई। तो मेरे मामू ने फिर से कहा कि नहीं, तुम्हारा ये वहम होगा, तुम वहम कर रही हो। इसके बाद मैंने मामू से कहा कि मैं अब अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, मैं अब और यहाँ पर रहना नहीं चाहती। तो मेरे मामू ने कुछ ही दिनों बाद मेरी फ्लाइट की टिकट करवाई और मैं घर वापस आ गई। बाद में मेरी मामी के साथ मेरी अक्सर बातें वगैरह होती थी, तो उन्होंने कहा कि अब हमारे साथ कोई भी इस तरह के वाकयात वगैरह नहीं होते, अब हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।